राधे राधे ब्रह्म जीव माया पर विचार होगा। आप कहेंगे क्यों? ब्रह्म जीव माया के विचार से हमारा क्या संबंध? हाँ, प्रश्न सुंदर है। तो फिर हम आप ही से प्रश्न करते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं? जानना? हम कुछ नहीं जानना चाहते। आखिर क्या पाना चाहते हैं? प्रतिक्षण आप जो कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिना कारण के कार्य नहीं होता। इसका उत्तर हमारे शास्त्र देते हैं। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्पो इह कर्मिणा। प्रत्येक कर्म करने वाले का उद्देश्य एम दो हो सकता है, एक सुखाय, एक दुख मोक्षाय। अर्थात एक सुख के लिए और एक दुख समाप्त करने के लिए। तीसरा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। सुखम में भूयात दुखम में महाभूत। ये दो उद्देश्य हैं, दो रीजन हैं हमारे कर्म करने के। हम प्रतिक्षण कुछ न कुछ कर रहे हैं। उसका एक ही उत्तर है कि आनंद के लिए और दुख निवृत्ति के लिए। हम लोग दुखी हैं, प्रतिक्षण दुखी हैं। हंसते तो हैं, तो हंसने का मतलब सुखी है? नहीं। हंसना भी दुख, रोना भी दुख। प्रतिक्षण दुखी है। क्यों दुखी है ये सब आगे बताएंगे आपको हम। किंतु इतना सिद्धांत समझ लीजिए कि हंसने में भी दुख, रोने में भी दुख, बैठने में भी दुख, खड़े होने में भी दुख, चलने में भी दुख, सोने में भी दुख, जागने में भी दुख, प्रत्येक क्षण दुख। और प्रत्येक क्षण हम कर्म करते हैं, ये भी हमारा नेचर है। नहीं कश्चित क्षणम अपि
जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। भागवत में भी ये श्लोक है 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 53वां श्लोक। अर्थात कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। हम कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। हम सो जाएंगे रजाई सिर से करके, भी आप करेंगे, सपने में भी आप करेंगे। और बस यही 2 एम है, उद्देश्य है, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति। और वास्तव में तो बस एक लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति। क्यों? इसलिए कि अगर आनंद प्राप्ति हो जाएगी तो दुख निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी। आप लोगों ने इतिहास सुना होगा, हमारे देश में एक सती हुई थी, उसके पति को यमराज ले जाने लगे तो वो भी पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा तू क्यों पीछे आ रही है? ने कहा हमारे पति को आप क्यों ले जा रहे हैं? ने कहा उनका समय हो गया। जिसका समय हो जाता है उसको मैं ले जाता हूं। पति नहीं मिलेगा तुमको, और कोई वर मांग लो। उसने बुद्धि लगाया कि और क्या मांगू। उसने कहा हमारे 100 पुत्र हो। जल्दबाजी में यमराज ने कह दिया तथास्तु। तो उसने कहा 100 पुत्र कैसे होंगे, इनको वापस दो, अब तो आप फंस गए। अरे भाई, जब हमको 1 करोड़ मिल जाएगा तो गरीबी चली जाएगी ना। जब हमको ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान चला जाएगा ना। जब प्रकाश हो जाएगा तो अंधेरा चला जाएगा ना। बड़ी सीधी सी बात तो है कि जब आनंद मिल जाएगा तो दुख चला जाएगा। देखिए, आप लोगों को छोटा सा नकली आनंद मिलता है। नकली आनंद कब? जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं। गहरी नींद, सुषुप्ति कहते हैं उसको, जिसमें सपना भी नहीं देखते। तो उस समय आपको सबसे अधिक सुख मिलता है, ऐसा आप रियलाइज करते हैं। और जब सो के उठते हैं, सुख महमस्वापसम, वह आज सुख से सोया। आज सपना उपना नहीं आया, और रोज तो परेशान करता था सपना भी। लेकिन सुख नहीं मिला, दुख चला गया, ये फैक्ट है। कोई दुख नहीं मिला क्योंकि मन नहीं था। सुख दुख का भोक्ता मन है ना। तो मन उस समय काम नहीं कर रहा था, इसलिए कोई दुख नहीं मिला। अरे ऐसे ही डॉक्टर आपको इंजेक्शन दे देता है, बेहोश कर देता है, और आपके अंगों को काट कूट करता रहता है 2 घंटे 4 घंटे।
आपको कोई दुख नहीं मिलता, लेकिन सुख नहीं मिला। तो दुख न मिलने से सुख मिल जाएगा ये कंपलसरी नहीं, लेकिन सुख मिल जाने से दुख चला जाएगा ये पक्का। तो क्यों जी हमको संसार में सुख नहीं मिलता क्या? संसार का सुख सुख नहीं है, अज्ञान से हम उसको सुख मानते हैं, अज्ञान से, इसीलिए हमको दुख मिल रहे हैं। तो अज्ञान को मिटाने के लिए पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान सब दुखों का आदि कारण, अज्ञानमेवास्य ही मूल कारणम। मूल कारण है अज्ञान। जितने दुख मिल रहे हैं हमको, आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। इन सब दुखों का एक कारण है अज्ञान। इसलिए वेदों में चलिए, भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। कुछ भी सिद्ध करने के लिए हमारे यहां वेद ही प्रमाण है। मनु जी महाराज कहते हैं